अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे, एंड ऑफ डॉलर इरा। इसमें क्या है, हम इसमें क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड के एक तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या था। उसके बाद दूसरा ये देखेंगे कि किस तरह डॉलर का जो इरा है वो कम हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने यूएस चाइना की जो राइवलरी है वो देखने को मिलेगी। इंडो यूएस जो नेक्सस है उसको थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि करेंसी स्वैप की, कि वो डॉलर की जगह बाकी जो करेंसीज हैं उनको भी यूज करेंगे फॉर डॉलर ऑयल ट्रेड। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये इसी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। चाइना सऊदी अरेबिया ये जो डील थी $30 बिलियन की ये हुई थी। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर ना मैंने आपको बताया था कि किस तरह चाइना और सऊदी अरेबिया अपने जो रिलेशंस हैं उनको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो चाइना है वो रिप्लेस कर रहा है यूएस को इन द मिडल ईस्ट। कैसे? अगर इसको देखें तो यूएस की जैसे ही ईरान के साथ जो टसल है वो इंक्रीज हुई है, चाइना ने ईरान के साथ एक $400 बिलियन की डील की है। पहला, ठीक है। दूसरा, चाइना ऑलरेडी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर काफी अरसे से बैठा हुआ है। तीसरा, अब चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ भी $30 बिलियन की डील कर ली है। ठीक है, अब इससे आपको क्या नजर आ रहा है? एक है यूएस का एनिमी और दूसरा है यूएस का एलाय। चाइना क्या कर रहा है? दोनों के साथ एक डिहाइफनेटेड पॉलिसी लेके चल रहा है, मतलब कि वो दोनों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बरकरार रख रहा है और उसको कहीं की इधर उधर जाने भी नहीं दे रहा, और वहां पर अपना जो रोब है वो भी जमा रहा है। चौथा, अगर यहीं पर मिडल ईस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भी चाइना इंटर तकरीबन हो चुका है। ठीक है, और यूएस यहाँ से विड्रॉ कर चुका है। तो अगर देखा जाए तो ये जो सारा तनाजुर है, इससे यही नजर आता है कि चाइना इस टाइम मिडल ईस्ट के अंदर इंटर हो चुका है प्रॉपर, और यूएस यहाँ से जा चुका है। चाइना को चाहिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, ये मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर बताया था। पावर ऑफ साइबेरिया एंड टू, ये उसने रशिया के साथ की हैं, ये उसने ईरान के साथ कर ली, और ये उसने केएसए के साथ कर ली। ठीक है, अब वो फर्दर क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुझे ऐसी चीजें मिलें, मतलब कि ना वो ऑयल मिल भी जाए और चीप प्राइसेस पे मिले। अब उसके लिए डॉलर उसको बहुत ज्यादा हर्ट करता है, और वो ये भी चाहता है कि जो युआन है वो डॉलर की जगह ले ले, और उसके लिए आईएमएफ के अंदर आईएमएफ ने काफी अरसे से जो युआन है उसको भी करेंसी कंसीडर कर लिया है एज अ ट्रेड। ठीक है, ये तकरीबन 2018 या 19 के अंदर ये हो गया था। ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से युआन की अभी डिमांड है नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी अभी, क्योंकि डॉलर ही चल रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये जो रशिया के साथ भी चाइना कर रहा है, वो भी युआन और रूबल के अंदर वो जो करेंसी स्वैप के जरिए वो अपनी जो ट्रेड है वो कर रहा है। ईरान के साथ भी इसी तरह होना है, और अब जो केएसए है इसके साथ भी अब ये इसी तरह करने की कोशिश कर रहा है। अब जब जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो सऊदी अरेबिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने ये कहा भी था सऊदी अरेबिया को कि आप जो हमारी ट्रेड है उसको अगर हम अपनी करेंसीज में करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए अभी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर करेंसी स्वैप की बात हुई है, उसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि देयर आर नो इश्यूज विद डिस्कसिंग हाउ वी सेटल आवर ट्रेड अरेंजमेंट्स, whether it is in US dollar, whether it is in euro, whether it is in Saudi riyal। तो बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वी कैन मूव अवे फ्रॉम अ पेट्रो डॉलर एरा। ठीक है, अब पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ये क्या था, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इट वाज अ स्टेटमेंट फॉर चाइना
ठीक है, KSA is seeking to strengthen its relations with crucial trade partner including China. The kingdom is a pillar of petrodollar system. ठीक है, और ये 1970s के अंदर ये हुआ था, साइन किया गया था ऑन प्राइसिंग क्रूड एक्सपोर्ट्स इन द यूएस करेंसी। अब पेट्रोडॉलर्स जो था, इसमें क्या था कि द कंट्रीज एग्रीड टू प्राइस एंड ट्रेड ऑयल इन यूएस डॉलर्स। ठीक है, ये था पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या गया था कि दुनिया के अंदर क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एक जो जिसको आप समझ लें कि ये एक मटेरियल है। तो अब इसको यूएस ने बड़ी चालाकी के साथ क्या किया कि उसने क्योंकि यूएस के अलायंस थे सऊदी अरेबिया, उन्होंने इनके साथ डील की 1973 में कि हम जो ऑयल है उसकी जो ट्रेड है उसको हम डॉलर्स में कर देते हैं। ठीक है, उनका एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी डॉलर था उसकी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होती गई। गोल्ड को खत्म कर दिया गया, पहले गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन उसके बाद डॉलर सिस्टम हो गया। मतलब कि अब दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर ट्रेड होगी ऑयल की खास तौर पे, तो वो किसके अंदर होगी? डॉलर्स के अंदर। तो जो यूएस की करेंसी थी उसको बूस्ट मिलता गया। अब ये जो इरा है इसको खत्म करने के लिए चाइना एंड रशिया दे आर प्लेइंग देयर रोल्स। ठीक है, अब रशिया क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो चाहता है कि मैं जो भी अपनी गैस वगैरह या जो कुछ भी दूं मैं अपनी करेंसी के अंदर दूं। इसने यूरोप के साथ, क्योंकि इसने यूरोप को गैस देनी होती है, तो अब ये यूरोप को भी कह रहा है कि मैं डॉलर के अंदर अब ट्रेड नहीं करूंगा, आप मुझे रुबेल या जो मेरी वाली करेंसी है उसी के अंदर ही हम डील करें। और सिमिलरली जो चाइना है इसने तकरीबन 41 कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुका है। कि मतलब कि 41 कंट्रीज के साथ ये कर रहा है कि आप मुझे अपनी अपनी करेंसीज के अंदर, हम डॉलर को छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं। सिमिलरली इंडिया और यूएस, अब ये उन्होंने क्यों कहा है? अब सऊदी अरेबिया ने ये बात क्यों कही है? वो डायरेक्ट चाइना के साथ तो लिंक नहीं कर सकता अपने आप को, तो उसने क्या किया? उसने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया जा रहा है कि इंडिया यूएई ने पिछले दिनों एक एग्रीमेंट किया था, उनके दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने भी ये डिसाइड किया था, ठीक है, कि वो जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे वो किस में करेंगे? स्टार्टिंग अ रुपी रियाल ट्रेड। मतलब कि वो जो है वो भी डॉलर को यूज नहीं कर रहे, वो करेंगे। उन्होंने अभी जो फर्दर एग्रीमेंट किया है उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम जो अपनी ट्रेड करेंगे वो रुपी एंड रियाल में करेंगे। इससे क्या होगा? मतलब कि ये क्यों करना चाह रहे हैं? इसकी इसकी मेजर जो रीजन यही है कि यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस होती हैं उनको किसी तरीके से उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं। ठीक है, तो अब दुनिया अल्टरनेटिव्स ढूंढ चुकी है। अगर आप देखें कि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाई, लेकिन रशिया अपनी हरकतों से मतलब कि बिल्कुल भी बाज ना आया। ईरान के ऊपर उसने सैंक्शंस लगाई, लेकिन ईरान ने इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया। लाइक कि वो अब देखने किस तरीके से उसकी रशिया के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वो चाइना के साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है उसको इंक्रीज कर रहा है। वो मतलब कि ना अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। सिमिलरली अब जो दुनिया है, डॉलर क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली करेंसी हो गई है, इसलिए वो इससे मूव अवे कर रहे हैं। मतलब कि वो अपने आप को इससे दूर लेके जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सिर्फ सऊदी की जो पॉलिसी है, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है वो टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया देखें, तो वो भी इस कंडीशन में हो गई कि वो डी हाइफेनेटेड पॉलिसी उसने अडॉप्ट कर ली है। डी हाइफेनेटेड पॉलिसी ये होती है कि जिसके अंदर एक कंट्री दो दुश्मन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस उस्तवार करने की कोशिश करता है। लाइक कि यहाँ पर है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है यूएस, यहाँ पर है चाइना। सिमिलरली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है यूएस, यहाँ पर है चाइना। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर है पाकिस्तान और यहाँ पर है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यहाँ पर है ईरान। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? अगर यहाँ पर पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो अपने रिलेशंस हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो डिहाइफनेटेड पॉलिसी को अपनाएगा। सिमिलरली अगर पाकिस्तान यूएस और चाइना के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान भी डिहाइफनेटेड पॉलिसी को अपना रहा है।
सिमिलरली अगर सऊदी अरेबिया यूएस और चाइना के दरमियान अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो वो डिहाइफनेटेड पॉलिसी को अपना रहा है। होपफुली अब आपको डिहाइफनेटेड पॉलिसी की अंडरस्टैंड हो गई होगी। सो जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्टर की, वो क्या कहते हैं जी, वो एंजॉय अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना and we enjoy that same strategic relationship with other nations including the US, and we want to develop that with Europe and other countries who are willing to able to work with us। मतलब कि उन्होंने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है जिससे वो क्या करना चाह रहे हैं, वो चाइना को भी नाराज नहीं करना चाह रहे और वो यूएस को भी नाराज नहीं करना चाह रहे। अब इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? ठीक है, अगर देखा जाए तो जो डॉलर की रेसिज्म थी, मतलब कि एक साइड पे डॉलर और एक साइड पे जो बाकी सारी जो करेंसीज थी, लाइक आप पाकिस्तानी रुपये देख लें, उसके अलावा जितने भी मतलब कि अदर जितने भी करेंसीज हैं उनको डॉलर के साथ मुकाबला करना पड़ता है। ये जो डॉलर की रेसिज्म है ये अब अनकरीब खत्म होने को मतलब कि ना ये एक खत्म होने वाली साइड की तरफ मूव कर चुकी है। सिमिलरली द वर्ल्ड इज एंटरिंग इन अ ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है कि अब जो इकोनॉमिक सेंटर है वो एक नहीं है। ठीक है, जो कि यूएस कंसीडर था करता था कि वो अकेला है और वो ही रूल करेगा, नहीं। अब दुनिया चेंज हो चुकी है ऑलमोस्ट, और हम जो इंटर हो चुके हैं एक ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, जर्मनी, यूके, ये सारी जो हैं ये एक ट्रूली अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे और कर रहे हैं। और जो सिस्टम है अब वो पहले एक घर का चौधरी एक कहता था, एक बात कहता था और उसी को मानने लग जाते थे। अब इस तरह नहीं होना, अब घर के चौधरी को भी बाकी सबकी बातें माननी पड़ेंगी, सारे एग्री होंगे तो फिर ही जो बात है वो आगे बढ़ेगी। सिमिलरली जो यूएस की जो हेजिमोनी है, इकोनॉमिक हेजिमोनी, उसको चैलेंज किया जा रहा है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन विल बी न्यू नॉर्मल सून। वो कैसे? जब आप अपनी अपनी करेंसी के अंदर अपनी जो ट्रेड है वो करेंगे तो आपकी अपनी जो करेंसीज हैं उनको भी बूम मिलेगा। जब बूम मिलेगा तो मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन होगी वो कुछ बेहतर होगी। एशिया विल बी अ यूरोप ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, इन माय ओपिनियन के अब क्योंकि एशिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि रिफॉर्म्स के रास्ते पे चल पड़े हैं। आप इंडिया को देख लें, आप अभी अब ये जो मिडिल ईस्टर्न की जो कंट्रीज हैं इनको देख लें, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी की तरफ माइल होना स्टार्ट कर दी है। उनकी रीजंस, इसकी जो एक दो मैनिफेस्टेशन है मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया का नियम और उसके अलावा अब्राहम एकॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, वो बेसिकली यही चाहते हैं कि हम अब कनेक्टिविटी वाली साइड पे आए, हम ये जो सारे मसाइल हैं अपने उनको ख़त्म करें। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह जो पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट था उसका उसने किस तरह डॉलर को परवान चढ़ाया था, और अब उसका जो एंड है, उसका जो ज़िवाल है वो स्टार्ट हो चुका है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉलर्स की जो एक हेजिमोनी है इन द मार्केट वो विल बी गोइंग डिमिनिश्ड। ठीक है, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूएस की इकोनॉमिक जो हेजिमोनी है उसके ऊपर पड़ेगा। और इसको चैलेंज कौन कर रहा है? चाइना, रशिया एंड इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीपल जो लोकल जो रीजनल आपकी इकोनॉमीज हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड if you are new on this channel then you have to must subscribe it and ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर लें। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको इसी तरह के जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की, इंग्लिश ऐसे के रिलेटेड, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।